हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरे ये टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। वाईफाई, जीएस वाईफाई के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और वाईफाई का ही फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो आप समझ सकते हैं कि वाईफाई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर कोई डेली उठते ही वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है किसी भी तरीके से, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। तो आप लोग समझ लीजिए कि वाईफाई जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक भी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के मेरे इस टॉपिक में मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊंगी कि जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसमें कौन कौन सी वेव्स का यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये 3 वेव्स होती हैं जो इसी का पार्ट होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। देन जियो फेंसिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। वाईफाई के बहुत सारे अलग अलग उसके नंबर्स हैं, तो वो वाईफाई क्या है, मतलब बहुत सारी अलग अलग रेंज में अलग अलग वाईफाई के पोर्ट्स वगैरह डिसाइड करे गए हैं। देन जीपीएस, जीपीएस क्या होता है, और लास्ट में पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब कि पूरा बैंड ऑफ रेज या वेव्स जिनका हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन जिस तरीके से होता है तो उसमें वेव्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो वो एक तरीके से साउंड वेव्स होती हैं। सिमिलरली इंफ्रारेड रेज की रेंज ये है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। एंड देन विजिबल लाइट, तो कम्युनिकेशन में हम यहाँ तक ही वेव्स का यूज करते हैं। ये विजिबल लाइट जो है ये पिक्चर्स वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए इस तरीके के एग्जिबिट करती हैं। तो सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। जो रेडियो वेव्स होती हैं ये ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। कि मतलब अगर कोई एंटीना अगर ये रेडियो वेव्स निकाल रहा है तो दे विल ट्रैवल इन ऑल दी डायरेक्शंस, मतलब सारे डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेंगी और जनरली ये मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट करती हैं। तो ये जो रेडियो वेव्स होती हैं ये एक एंटीना से अगर निकलती हैं तो दूसरे एंटीना में, किसी भी एंटीना उसके रेंज में जो आ रहा है कहीं पे भी वो सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब अगर सपोज ये हमारा एक एंटीना है और इसने वेव्स को सब जगह ट्रांसफर कर दिया अपने सारे डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है, ओमनी मीन्स ऑल द डायरेक्शंस। तो जितने भी एंटीनास ये सब यहाँ पे खड़े होंगे तो कहीं पे भी हमें सिग्नल रिसीव हो सकता है। अब सपोज ये इधर से भी कोई एंटीना सिग्नल भेज रहा है तो ये आपस में इंटरफेरेंस हो सकता है, टकरा सकते हैं और सिग्नल में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी की वजह से एक प्रॉब्लम और भी है कि जब भी डेटा ट्रांसफर होता है तो रेडियो वेव्स जो है वो वॉल को एंटर कर सकती है, मतलब दे कैन पेनिट्रेट वॉल। ये लिखना रहेगा, दे कैन पेनिट्रेट वॉल्स। तो आप एक रूम के अंदर बैठ के कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वो वेव्स रूम के बाहर भी आराम से जा सकती हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो सिक्योरिटी इन रेडियो वेव्स। लेकिन एडवांटेज ये है कि आप इसके अप्लाई कर सकते हैं इन एफएम रेडियो। जो आप लोग गाने सुनते हैं 91.9 या बहुत सारे रेडियो के चैनल्स आते हैं तो वहाँ पे रेडियो वेव्स का यूज करा जाता है। ऐसे टीवी जो होते हैं, जो हमारे केबल टीवी वगैरह चलते हैं, जो हमारे स्टार प्लस, जी, ये सारे आप चैनल्स देखते हैं, तो ये भी रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। ऐसे हमारे कॉर्डलेस फोन हो गए, मोबाइल फोन्स, पेजिंग, जितने भी कम्युनिकेशन हम लोग जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे आप जो मोबाइल में कम्युनिकेशन करते हैं वायरलेस का, वाईफाई का, तो वहाँ पे आप रेडियो वेव्स का ही, माइक्रोवेव्स जो होते हैं उनकी रेंज होती है 1 to 300 गीगाहर्ट्ज। तो मतलब इनकी जो वेव्स चलेंगी वो 1 से 300 गीगाहर्ट्ज तक चलती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं ये अनलाइक टू द प्रीवियस वन, जैसे कि हमारी रेडियो वेव्स थी वो क्या थी, सारे डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर देती है मैसेज, है ना। तो एक मैसेज जो उन्होंने क्रिएट करा वो सब तरफ, मतलब ओमनी डायरेक्शनली वो भेज देंगी, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारी माइक्रोवेव जैसी नहीं है, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेटा या सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मतलब अगर एक एंटीना इस तरीके से है और इससे हमारी सिग्नल निकल रही है तो दूसरा एंटीना इसके सामने खड़ा होगा तभी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो इसने मैसेज भेजा, दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे एंटीनास, देन ओनली दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। जब दो चीजें आमने सामने होती है तब एक जगह के सिग्नल दूसरी जगह जाके ट्रांसमिट होते हैं और वहां से रिसीव होते हैं। तो माइक्रोवेव जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है। इसकी वजह से इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रही है, अगर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में कोई अदर पार्टी से भी मैसेज आ रहा है या सिग्नल आ रहा है तब तो इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस विल बी रिड्यूस्ड। और ये एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली रडार कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है।
ओवन्स वगैरह जो घर में हमारे होते हैं कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। फिजियोथेरेपी जो पेशेंट्स होते हैं तो उनकी मसल्स वगैरह जैसे फ्रीज वगैरह हो जाती हैं तो फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं बहुत लोग, तो वहाँ पे भी माइक्रोवेव्स के ज़रिए ही हमारी बॉडी में जो फ्रीजिंग होती है या जो मसल्स ब्लॉक टाइप हो जाती हैं हमारी बॉडी की, उनको ठीक किया जाता है। कैंसर पेशेंट्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं माइक्रोवेव्स। बॉडी में जो हमारे कैंसर सेल की जो ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए माइक्रोवेव्स का यूज़ करा जाता है। और रिमोट सेंसिंग में भी यूज़ करते हैं, मतलब रिमोटली आपको दूर की चीज़ों को सेंस करना है तो माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। एप्लीकेशन जो होता है वो हमारा 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़ है। ये शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन करती हैं। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि इनमें जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा कम रेंज तक ही ट्रांसमिट होता है, कुछ नैनोमीटर्स टू सम मीटर्स सिग्नल ट्रांसमिट होगा, 8 मीटर्स के अंदर अंदर कम्युनिकेट करेंगे। और ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती पेनिट्रेट, और इंफ्रारेड वेव्स भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अगर आप रूम के अंदर उन वेव्स का यूज़ कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तो वो रूम के बाहर नहीं जा सकती। दोनों ही केस में माइक्रोवेव भी और इंफ्रारेड के वेव केस में भी खाली रेडियो वेव्स का ही यूज़ कर सकते हैं कि आप एक रूम में सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और उसको कहीं दूर वॉल के थ्रू पेनिट्रेट करा के, मतलब कहीं भी बाहर भी किसी दूसरी बिल्डिंग में भी सेंड कर सकते हैं। तो जनरली कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर रेडियो वेव्स का यूज़ करा जाता है। और लास्ट इनका जो एप्लीकेशंस है, जैसे कि हमारी जो डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में हम कनेक्ट करते हैं, तो जैसे कीबोर्ड कनेक्ट करा, वायरलेस कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया, ठीक है, ये कोई भी पेरिफेरल डिवाइस आपने वायरलेसली कनेक्ट करी तो उस समय इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। ऐसे अगर हमारे पास जो रिमोट होता है उससे हम टीवी चलाते हैं तो रिमोट में आप लोगों ने देखा एक एलईडी लगी होती है और टीवी में भी एलईडी होती है, उसके सामने आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो टीवी आपका ऑन हो जाता है, या यू कैन चेंज द चैनल, जो भी आप रिमोट से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उस कम्युनिकेशन में इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ होता है। जियो फेंसिंग, बेसिकली जियो फेंसिंग है क्या, ये आजकल ज़्यादातर कंपनीज इनका यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर प्रॉफिट, और कंपनीज ही नहीं ऑर्गेनाइजेशंस भी इनका यूज़ करेंगे। इवन गवर्नमेंट में भी कोविड के टाइम पे जियो फेंसिंग टेक्निक का यूज़ किया था। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज जियो फेंसिंग फर्स्ट। देखिए जियो फेंसिंग जो है इसके नाम से देखिए, फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आप फेंसिंग कर दें, किसी चीज़ को वायर्स के थ्रू ब्लॉक कर दें, है ना, कोई एरिया है उसमें आपने फेंसिंग करी तो मतलब क्या हुआ कि उस एरिया को आपने बंद करा। और जियो का मतलब हो गया ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ज्योग्राफिकली अगर आप किसी एरिया को फेंस आउट करें तो दैट मीन्स जियो फेंसिंग। तो जियो फेंसिंग का भी मतलब ये होता है कि सपोज जैसे कि हमने कोई एक मॉडेम है हमारे पास और हमने इससे बहुत सारी वाईफाई डिवाइसेस कनेक्ट करवाई, तो इस मॉडेम की रेंज होगी, जैसे हमारे घर में भी होता है मॉडेम की रेंज होती है, उस रेंज के अंदर ही अगर आप लोग रहते हैं तो यू विल इजीली गेट दी नेटवर्क, तो आपके आराम से फ़ोन में नेटवर्क आएगा, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उस रेंज से बाहर चले गए तो आपको मोबाइल उसको वाईफाई को कैच नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, या कई बार हम लोग स्टेशन जाते हैं तो अपने आप ही हमारा फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है और हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे भाई यहाँ तो वाईफाई आ रहा है और हमें फ्री में वाईफाई मिल रहा है। इज़न्ट इट? ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपको लगा होगा अरे यहाँ तो आराम से मैं वाईफाई एक्सेस कर सकूँ। पर ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है, चलिए आगे बताते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि जियो फेंसिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर रेंज को पूरे को आपको फेंस आउट कर दे, मतलब उस रेंज में जो भी मोबाइल्स आएंगे वो उस वायरलेस से कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप उस रेंज के बाहर जाएंगे तो वायरलेस आपका ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो एक रेंज डिसाइड कर देना कि उस रेंज के अंदर ही वायरलेस कनेक्शंस होंगे। अब होता क्या है जियो टैगिंग के अंदर, ये जियो फेंसिंग के अंदर क्या होता है कि इट इज़ लाइक अ वर्चुअल ज्योग्राफिक एरिया जिसके अंदर सारी डिवाइसेस खाली उतनी एरिया में ही कनेक्ट होंगी वायरलेसली। फिर ये लोकेशन बेस्ड सर्विस होती है। लोकेशन बेस्ड सर्विस मतलब कि पर्टिकुलर लोकेशन में अगर आप रहते हो तभी आपको सर्विस मिलेगी वायरलेस की, अदरवाइज आप उस लोकेशन से बाहर गए तो वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इसके लिए पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं जिससे कि आपको ऑटोमेटिकली आपको मोबाइल फ़ोन में वाईफाई के सिग्नल्स आने लग जाए और कनेक्ट हो जाए। फिर वायरलेस रेंज, जैसे मैंने अभी बताया कि मॉडेम की जैसे रेंज होती है तो वैसे ही इसमें भी यही होता है कि कुछ आपके ट्रांसमीटर्स लगे हैं जिनकी पर्टिकुलर रेंज सेट होती है, उतने रेंज के अंदर ही आपका डिवाइस उस वाईफाई से कनेक्ट कर सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं आजकल कंपनीज वो टारगेट मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। टारगेट मार्केटिंग का मतलब क्या है? टारगेट मार्केटिंग का मतलब ये है कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके मोबाइल की जो स्क्रॉलिंग हिस्ट्री है वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू रीड कर ली जाती है। देखो हम लोग बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं और ज़्यादातर हम लोग अपने मोबाइल में जीपीएस को इनेबल करके ही रखते हैं। लोकेशन हमारी हमेशा
ट्रैक होती रहती है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कहीं भी आप गए होंगे तो आपके फ़ोन में लोकेशन आ रही होगी, कि उस लोकेशन से रिलेटेड अपने आप ही गूगल पे चीज़ें आने लग जाती हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, इसको कैसे पता चला कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी में हूँ। दिस इज बिकॉज यू हैव इनेबल्ड द जीपीएस इन योर फोन। जीपीएस इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं आपकी लोकेशन आराम से ट्रैक हो रही है, कि क्योंकि आपने जीपीएस इनेबल करा है, तो आपके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन आराम से ट्रैक होती है, और जो भी इसको ट्रैक कर रहा है उसके सर्वर पे सारा कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। अब जैसे ही आप उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर हुए जहाँ पे जियो फेंसिंग करी गई है, जब आप एंटर करते हो तो सपोज जैसे कि कोई दिवाली का टाइम है या होली का टाइम है, तो मान लीजिए आप मॉल में एंटर करें, और मॉल में क्या होगा कि कोई भी शोरूम वगैरह में ऑफर चल रहा है, तो जैसे ही आप मॉल में एंटर करेंगे तो मान लीजिए दिवाली चल रहा है तो दिवाली के ऑफर्स चल रहे होंगे, तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आने लग जाएगा, या तो आपको ईमेल मिल जाएगा या कोई नोटिफिकेशन या कोई एडवर्टीजमेंट के लिंक्स वगैरह अपने आप से आपके फ़ोन में पॉपअप होने लग जाएंगे, और आप मेंटली अपने आप डाइवर्टेड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर शोरूम के लिए। तो दिस इज हाउ दी कंपनीज, द बिजनेस पर्सन्स आर टारगेटिंग देयर सब्सक्राइबर्स, देयर कस्टमर्स, और इस तरीके से वो एडवर्टाइजिंग करते हैं अपनी चीज़ों की, और अपने यूजर्स बढ़ाते हैं, अपने कस्टमर्स को बढ़ाते हैं। तो ये जियो फेंसिंग का सबसे बड़ा आजकल यूज़ है। इसी के साथ मैं आप लोग को एक और चीज़ का एग्जाम्पल देती हूँ। दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक IIT मंडी के स्टूडेंट्स ने एक ऐप बनाई लक्ष्मण रेखा, और ये कब की बात है, जब 2019 में सबसे पहले कोरोना वायरस हमारे कंट्री में आया था। तो उस टाइम पे क्या करा जा रहा था कि जितने भी कोविड पेशेंट्स थे, तो जो रिकवर हो गए थे, जो ठीक हो गए थे, उनको कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जा रहा था। ये सभी को पता है। तो आइसोलेशन टाइम बेसिकली हमारा कितने दिन का था, 14 डेज टू 1 मंथ के अराउंड का था। और उन लोगों को कैसे आइसोलेट कर रहे थे, उनको 100 मीटर से 300 मीटर्स की रेंज में आइसोलेट होना था। तो इस ऐप के थ्रू क्या हो रहा था, ये ऐप जो थी इट वॉज अनाउंस बाय द IT मिनिस्टर। जो हमारे IT मिनिस्टर थे श्री रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने उस टाइम पे उसको अनाउंस किया था कि इस पर्टिकुलर ऐप का यूज़ करना है उन सारे पर्सनस को जो कि अभी अभी कोरोना से ठीक हुए हैं। तो उनके फ़ोन में इसको इंस्टॉल करवाया गया, और उससे क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट आराम से रिकॉर्ड कर ले रही थी या ट्रैक कर ले रही थी कि वो लोग आइसोलेशन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, वो रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहे। तो उनके फ़ोन में लोकेशन बेस्ड सर्विस, ये जियो फेंसिंग को इनेबल करा दिया, तो उससे आराम से उनकी लोकेशन ट्रैक हो जा रही थी कि वो कहाँ पे हैं अभी। तो इससे गवर्नमेंट वॉज एबल टू ट्रैक द रिकॉर्ड ऑफ कोरोना पेशेंट्स एंड द क्योर्ड पेशेंट्स। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था उस टाइम पे, और ये सबसे पहले केरला में यूज़ हुई थी। तो जियो फेंसिंग का ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे कंपनी में भी जियो फेंसिंग का यूज़ करते हैं टू ट्रैक करते हैं जीपीएस पे। जीपीएस जो है सबसे पहले कब आया था, 21 सितंबर 1998 को इसको मतलब ये पिक्चर में आया था। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस। बेसिकली ये ग्लोबली हमारे मोबाइल की पोजीशन को ट्रैक करने का काम करता है। तो हमारे जो मोबाइल फोन में जीपीएस इनेबल करने का ऑप्शन आता है थ्रू गूगल, तो उससे गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा मिलता है, वो हमारी लोकेशन को आराम से ट्रैक कर सकती है। तो बेसिकली ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज़ होता है, ग्राउंड स्टेशंस होते हैं जो हमारे सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं या लोकेट करते हैं, और रिसीवर्स होते हैं जो हमारे फ़ोन में जो ट्रांसमीटर्स लगे होते हैं उनसे हमारे सिग्नल्स या हमारी बातों को रिकॉर्ड करके रिसीव करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने मन में कुछ सोचते हैं कि जैसे हमें सपोज ये करना है, या हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अच्छा ये काम कैसे होता है। या फिर लेडीज़ के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कई बार वो सोचती हैं कि चलो आज गेस्ट आ रहे हैं तो मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ, और अगर वो फ़ोन में यूट्यूब ओपन करें तो उसी टाइप की चीज़ें या वैसी ही रेसिपीज़ शो होने लग जाती हैं। ऐसा कैसे होता है, कई बार हम लोग सरप्राइज भी रह जाते हैं कि अरे हमने तो मन में सोचा था और फ़ोन में ही चीज़ शो होने लगा है। बिकॉज वी आर ऑलवेज ट्रैक, हमारा फ़ोन जो है वो हमेशा ट्रैक होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि फ़ोन को अपने से थोड़ा दूरी रखना चाहिए, और कोई भी आप कॉन्फिडेंशियल बात करें तो फ़ोन के पास ना करें। जैसे कहते हैं ना कि दीवार के कान होते हैं, मैं आपको फनी लगूंगी लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है कि मोबाइल्स के भी कान हैं, वो हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। तो गाइस अपने फ़ोन से आपको भी खतरा हो सकता है, इसलिए अपने फ़ोन का सबसे पहले तो जीपीएस को हमेशा इनेबल करके ना रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से दूरी बनाएं तो अच्छा है। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि जीपीएस, और अभी तक अराउंड 31 सैटेलाइट्स हैं जो हम लोग के ऊपर ऑल टाइम मूव कर रही है, ऑल टाइम आसमान में है, जो हम लोग की एक्टिविटीज़ को, हम लोग की लोकेशंस को, RFID की फुल फॉर्म होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन।
तो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं डिवाइस को, ठीक है। तो जनरली इसका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है टोल टैक्स में। जैसे ही हमारी कार या हमारी व्हीकल उस पर्टिकुलर लोकेशन में एंटर करती है, इसकी रेंज होती है 100 मीटर्स। तो जहाँ पे RFID के सेंसर्स लगे होते हैं, तो जैसे आप उस लोकेशन में एंटर करते हैं तो इसके वजह से, इस RFID या रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की वजह से उसके जो फास्ट टैगिंग की जो मतलब सिस्टम है, तो उसमें जो टैग्स और रीडर्स होते हैं वो रीड कर लेते हैं आपकी डिवाइस को, आपकी कार को। तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके फास्ट टैग का वो चिप लगा हुआ है उस पर, तो उस चिप से आराम से वो रीड कर लेंगे, ट्रैक कर लेंगे और ऑटोमेटिकली आपका टोल डिडक्ट हो जाता है। तो आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता। इसीलिए आजकल कहा भी जा रहा है कि जो है सबको अपनी कार्स में फास्ट टैग लगाना ज़रूरी है। तो आजकल सभी लोग फास्ट टैग का यूज़ कर रहे हैं और इसका जो यूज़ फास्ट टैग जो होते हैं जनरली RFID का यूज़ करते हैं। RFID जनरली चिप में भी होता है जो कि एनिमल्स के कान पे लगा दिया जाता है और उनकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जो होता है ब्लूटूथ हम लोग सभी यूज़ करते हैं, सब जानते हैं कि इसकी रेंज 10 मीटर्स होती है। अगर आप 10 मीटर से बाहर चले गए तो अगर आपने ब्लूटूथ से किसी डिवाइस को कनेक्ट करा है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ब्लूटूथ भी एक तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन ही होता है जिसको हम 10 मीटर्स के रेंज में कर सकते हैं। ब्लूटूथ में अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसकी रेंज तो 10 से ज़्यादा होती है, तो जो लेटेस्ट मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उसमें 15 मीटर्स तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। ब्लूटूथ के जो फाउंडर है वो निल्स रिडबर्ग है, इन्होंने फाउंड किया था, या ये एक्चुअली एरिक्सन कंपनी में काम करते थे। 1989 में ही फाउंड द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लूटूथ। और ये इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। जैसे कि 2-3 डिवाइसेस को आपस में आपने कनेक्ट करा ब्लूटूथ से और आपस में आप डेटा शेयर कर रहे हैं, तो एक तरीके का वो पैन नेटवर्क बन जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आप उन जो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं मोबाइल फोन्स को, वो भी एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क ही होता है। आजकल तो बहुत सारी जगह पे ड्रोन्स का भी यूज़ करने लगे। पार्टी में ड्रोन कैमरास देखे होंगे जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो ड्रोन्स का भी आजकल यूज़ होता है, जो ऊपर हम लोग को उड़ाए जाते हैं हम लोग की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, हम लोग की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशंस कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो इसीलिए ड्रोन्स एक तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली, मतलब जो कि एयर में आराम से हॉवर करते हैं हमारे ऊपर, मतलब फ्लाई करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक पर्टिकुलर नंबर इसको दे रखा है 802.11। ये बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं डिटेल में इसके एक एक पॉइंट आप लोग को क्लियर करूंगी। 802.11 में हमारी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम, ठीक है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड स्प्रेड स्पेक्ट्रम का यूज़ होता है, ठीक है। और साथ ही इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। 802.11a जिसमें OFDM का यूज़ होता है, 802.11b में DSS का यूज़ होता है, एंड 802.11g में अगेन OFDM का। इनका अलग अलग एप्लीकेशन है अलग अलग ईयर में। मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको वायरलेस से जुड़ी हुई। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वायरलेस में 3 तरीके की वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि जियो फेंसिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद GPS क्या होता है, ब्लूटूथ क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो कम्युनिकेशन वगैरह करते हैं तो सारा कम्युनिकेशन वायरलेसली करते हैं, विदाउट वायर्स करते हैं। इसको हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन भी कहते हैं। तो ये सारा कुछ वायरलेस के अंदर ही आ रहा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर फिर भी कोई डाउट्स है या मैंने कुछ मिस आउट करा है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब तक के लिए चलते हैं।